प्यारे बच्चों, 15 तारीख को मेरे द्वारा आपके पास एक पीडीएफ भेजी गई जिसमें बॉक्स 32(3) फल के पेड़ के अंतर्गत सूरवीर सिंह फलोत्पादन करने में किन बातों का ध्यान रखते हैं इसके बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वे बिंदु हैं, फलोत्पादन में जब कोई पेड़ वृद्ध हो जाए यानी कि बूढ़ा हो जाए तो उसे काट कर उसके स्थान पर दूसरी प्रजाति का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। फलोत्पादन के फसल चक्र का यह एक सिद्धांत है। दूसरा बिंदु है, फलोत्पादन से यदि चारे की पत्तियां ले रहे हैं तो कंपोस्ट ज़रूर डालनी चाहिए, अन्यथा कंपोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, नए पौध उगाने के लिए पर्याप्त जगह देनी चाहिए। यह ध्यान रखें, छोटी पौध के आसपास उग रहे खरपतवार और फसलें कहीं पौध को दबा न दें। पेड़ की सुरक्षा के लिए खरपतवार और फसलों को काटकर छोटा करते रहें जो मल्च या चारे का काम करेगी। चौथा बिंदु है, इस तरह के फलोत्पादन में बीमारी और कीट की समस्या लगभग नगण्य होगी, यानी कि ना के बराबर होगी। अगर ये समस्याएं होती हैं तो जिस प्रकार आपको कक्षा 6 में बॉक्स 11(2) में सीता दही का पाठ पढ़ाया गया, उसमें जो उपचार जैविक उपचार बताया गया कीट और बीमारी से बचाने के लिए, उसका उपयोग या उसके तरीक़ों का उपयोग करें। अगला बिंदु है, यदि वर्तमान फल के पेड़ में छटाई और रसायनों का प्रयोग हो रहा है तब वहाँ प्राकृतिक खेती के तरीके नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जिन्हें छटाई और रसायनों की आदत पड़ गई हो, इन्हें एकदम बंद करने से कमज़ोर पड़ जाएंगे या मर भी सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती नई पौध रोपण से शुरू करनी चाहिए। अगला बिंदु है, अगर फलोत्पादन के पुराने पेड़ कमज़ोर हो गए हैं और वहाँ की मिट्टी भी अनुपजाऊ हो गई है और फलोत्पादन को नए पौधों में परिवर्तित करना है तो इसके लिए सभी पुराने पेड़ों को काट लेना अच्छा होगा। उस भूमि में लगभग 2 साल तक हरी खाद तैयार कर उसे मिट्टी में मिलाते रहें। प्राकृतिक रूप से उग रही वनस्पतियों को भी उगने दें। ये मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने का कार्य करेंगी और नए फलोत्पादन के लिए आधार बनाएंगी। इसमें एक पॉइंट आया है, हरी खाद। लगभग 2 साल तक हरी खाद तैयार कर उसे मिट्टी में मिलाते रहें। हरी खाद क्या होती है? फसल बोने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें हरी खाद की कुछ फसलें जैसे ढैंचा, सनई, इनको उगाते हैं खेत में और उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोतकर उसमें पलेवा करके यानी कि पानी भर के, यदि नमी नहीं है खेतों में तो इस प्रकार उसको खेत में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। उससे जो खाद बनती है वो गोबर की खाद बनती है और इससे हमारी फसलों को हरी खाद की प्राप्ति होती है और हरी खाद प्राप्त होने के बाद हमारी फसलों को इससे महत्वपूर्ण जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो हमारी फसलों को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अन्य बिंदु पढ़े, इनको आप ध्यान से अपनी कॉपी में उतारें और इसकी जो है
गृह कार्य की कॉपी में इसको पूर्ण रूप से करते रहें। धन्यवाद।